दोस्तों, जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई भी संकट आए, छोटा या बड़ा, जीवन के उतार-चढ़ाव में जब भी आप खुद को असहाय महसूस करें, तब श्रीमद् भागवत गीता के ये कुछ अनमोल उपदेश ज़रूर पढ़ें, आपकी शक्ति बनेंगे। इन दिव्य शिक्षाओं को गहराई से समझना और जीवन में अपनाना सफलता और शांति के लिए बेहद ज़रूरी है। तो इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें, ताकि आपके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आ सके। गीता का पहला उपदेश है कि जो भी इंसान अपने कर्मों को समय पर खत्म नहीं करता, समय की कदर नहीं करता, उसकी ज़िंदगी का सारा समय व्यर्थ ही समाप्त हो जाता है। क्योंकि समय ही आपका जीवन है। अगर आप अपने समय को व्यर्थ में नष्ट करते रहेंगे और उसे गँवा देंगे, तो आपको जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर कुछ ज़िंदगी में पाना चाहते हो, तो समय की कदर अवश्य करना सीखो। जो भी व्यक्ति गीता के इन उपदेशों को रोज़ सुनेगा, समझेगा, तो ज़िंदगी की कितनी भी मुश्किल से मुश्किल घड़ी क्यों ना आ जाए, उसे ऐसे मुश्किल वक्त में भी रास्ता अवश्य मिलेगा। गीता का दूसरा उपदेश है, मृत्यु से डरना व्यर्थ है। हर व्यक्ति के मन में मृत्यु का भय होता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है, तब से जन्म मृत्यु का चक्र चला आ रहा है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। किसी को भी आने वाले पल के बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन इस संशय में भयभीत रहने से जीवन नहीं जिया जा सकता। गीता का तीसरा उपदेश है कि बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा। चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा चलो, वह आपके तकलीफ़ें अवश्य ही देगा। इसलिए जो जैसा है, आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें। बुरे इंसान के साथ आप कितना भी अच्छा बन जाओ, वह कभी अच्छा नहीं बनने वाला है। दुर्योधन जंगल में पांडवों को मारने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पर भी लोगों ने दुर्योधन को पकड़ लिया और उसका मित्र कर्ण भी उसे छोड़कर भाग गया। वो भील दुर्योधन को मार देना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर अपने भाई की रक्षा करने के लिए वहाँ पहुँच गया और उसके जीवन की रक्षा की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वह हमेशा पांडवों को नुकसान ही करता रहा। इसलिए अगर कोई इंसान बुरा है, उसके साथ आप ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश न करो। जो जैसा है, उसके साथ उसे वैसा ही व्यवहार करते रहो। गीता का गीता का चौथा उपदेश यह है कि आप जैसा अन्न खाओगे, वैसा ही आपका मन और आपकी बुद्धि होगी, और आप वैसा ही कर्म करोगे और वैसा ही आचरण करोगे। सात्विक अन्न खाओगे तो आपका मन भी सात्विक होगा, सात्विक व्यवहार भी करोगे, सोच भी आपकी अच्छी होगी। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में सात्विक, राजसी और तामसी इन तीनों आहारों का विस्तार से वर्णन किया है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं। पर इसका निचोड़ यही है कि जो मनुष्य सात्विकता से भोजन करता है, उसे जीवन में सुख और शांति अवश्य मिलते हैं। गीता का पांचवा उपदेश है कि वह इंसान जिंदगी में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। बाहर से तो सभी खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से इंसान अशांति से भरा रहता है। बहुत पैसा कमा लिया, कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन असली नहीं, असली कामयाबी तब मानी जाएगी जब आपका मन खुश रहता है। गीता का छठा उपदेश है कि जो इस किसी और का है, उस पर कभी अधिकार अपना नहीं जमाना चाहिए, कभी कब्जा नहीं करना चाहिए। जब शकुनि ने षड्यंत्र करके पांडव को हस्तिनापुर से अलग करवा दिया, एक राज्य दे दिया जहाँ की भूमि भी बंजर थी, जहाँ और कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन पांडव ने उस शहर को इतना सुंदर बना दिया, इतना वैभवशाली बना दिया कि हस्तिनापुर भी उसके आगे फीका लगने लगा। और उसके वैभव को और सुख को देखकर दुर्योधन अंदर ही अंदर जलता था, और इसलिए उसने कई षड्यंत्र करके उनका खांडव प्रस्थ भी उनसे छीन लिया।
जो चीज़ उनकी नहीं थी उस पर भी कब्जा किया, तो उसका आखिर में परिणाम यही हुआ कि वो जो चीज़ उनके पास थी वह भी उसके पास नहीं रही, उसे गंवाना पड़ा। इसलिए जो आपका नहीं है कभी उस पर अधिकार नहीं जमाना चाहिए। गीता का सातवां उपदेश है कि चाहे कितने भी बुरे वक्त आ जाए, लेकिन जो इंसान ज़िंदगी में कभी हिम्मत नहीं हारता वह सब कुछ हासिल कर सकता है। जब पांडव लोग जुए में सब कुछ हार गए, उनको 12 साल के लिए वनवास मिला और 1 साल के लिए अज्ञातवास। वो भिक्षा मांग के अपनी जिंदगी को पालते थे, भयानक जानवरों के बीच जंगलों में भटकते रहते थे, लेकिन इतना मुश्किल वक्त झेलने के बाद भी आखिर में विजय होन उन्हीं की हुई, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर कभी हिम्मत नहीं खोई। ऐसे ही आपको ज़िंदगी में कितनी ही मुश्किल वक्त क्यों ना आ जाए, लेकिन आपके अंदर तो जीत आपकी अवश्य होगी। गीता का 8वां उपदेश है कि जीवन में वैसे तो लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, लेकिन जब बात अपने चरित्र, सम्मान और अधिकार की हो तो लड़ना भी चाहिए। अर्जुन भी महाभारत का युद्ध करना नहीं चाहते थे, क्योंकि सामने उनके अपने खड़े थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया था कि यहाँ पर बात लड़ाई की नहीं है, मेरे सम्मान की है, तो तेरे चरित्र की है, तेरे अधिकार की है। जो द्रौपदी के साथ कौरवों ने भरी सभा में अपमान किया, उसे नग्न करने की कोशिश की, इतना बड़ा अधर्म किया, वह तुम्हें कभी नहीं दिखाई देता। सहना चाहिए। इसलिए बात जब आपके चरित्र पर आ जाए, तो आपके सम्मान पर आ जाए, तो चाहे वह अपना ही क्यों ना हो, आपके उसके साथ अवश्य लड़ना चाहिए। गीता का 9वां उपदेश है कि किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे महाभारत की कथा में दुर्योधन ने कितनी बार षड्यंत्र करके पांडवों को मारने की कोशिश की, आग में जलाने की कोशिश की, पर वह धर्म पर चलने वाले लोग बार बार उसकी बातों में आ गए। यह बात और है कि ईश्वर उनकी रक्षा कर रहे थे, पर जिसे वह अपना भाई समझ रहे थे, जिससे वह अपना सगा समझ रहे थे, जिस पर वह भरोसा कर रहे थे, वही उनकी मृत्यु करवाना चाहता था। इसलिए भरोसा करते समय अपनी आंखें जरूर खुली रखना चाहिए। गीता का 10वां उपदेश है, जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ ही क्यों ना हो, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। श्रीमद् भागवत गीता में कुल 700 श्लोक है और 18 अध्याय है। गीता का आखिरी श्लोक है, यत्रा योगेश्वर कृष्णो यत पार्थो धनुर्धर तत् सिरहा विजेत भूति विधावड़ी। फिर माती मम धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछता है कि बताओ युद्ध में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्योंकि उससे विश्वास था। पूछता था कि भीष्म पितामह मेरे पक्ष में है, गुरु द्रोणाचार्य मेरे पक्ष में है, और यहाँ तक कि कर्ण भी मेरे पक्ष में है, तो भला हमें कौन हरा सकता है। लेकिन संजय ने धृतराष्ट्र को कहा कि जहाँ ईश्वर है वहीं पर सकते हैं और हमेशा वहीं जीत होती है, चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके लिए खड़े हैं उनको कोई न हरा नहीं सकता। तो इस तरह दोस्तों, इन लोगों की कोई हरा नहीं सकता, फिर भी उन्होंने, श्री कृष्ण ने और दोगे पर आपको कभी महत्व नहीं देंगे। आपने कभी गौर किया है कि आपका अपमान कौन लोग करते हैं, कि आप जिसे सबसे ज़्यादा हद से ज़्यादा महत्व देते हैं, दूसरों की इज्जत करते हैं कि आप जिसे सबसे ज़्यादा करना अच्छी बात है, पर दूसरों की अगर बहुत ज़्यादा इज्जत करोगे तो उनकी नज़र में आपकी करना इज्जत खत्म हो जाती है। इसलिए किसी भी कभी भी अपना सब कुछ नहीं बताना चाहिए कि तुम ही मेरे सब कुछ हो। जैसे हो आप किसी को अपना सब कुछ बना लेते हैं तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं रह जाते। इसलिए लोगों को इज्जत उतना ही देना चाहिए जितना वह हजम कर सके। हद से ज़्यादा इज्जत देना आपकी ही बेइज्जती करवा सकता है। गीता का 12वां उपदेश है कि कभी भी किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए।
कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। किसी से प्रेम भी हद से ज़्यादा मत करना, किसी से नफ़रत भी हद से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, किसी से प्रेम भी हद से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ज़्यादा मीठा भी खराब हो जाता है, हद से ज़्यादा कड़वा भी खराब हो जाता है। हद से ज़्यादा आराम भी आपको बीमार कर सकता है, हद से ज़्यादा खाना भी आपको बीमार कर सकता है। ज़्यादा भूखा रहना भी आपको नुकसान ही पहुंचाएगा और हद से ज़्यादा जागना भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जैसे आप संतुलन को खो देते हैं, वैसे ही आपके जीवन में कोई ना कोई छोटी या बड़ी दुर्घटना हो जाती है। इसलिए दोस्तों, गीता का 13वां उपदेश है कि हर काम को समझदारी से करना ही योग होता है। योग कर्म सुकौशलम। कई लोग काम तो करते हैं लेकिन उन्हें हासिल कुछ नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं कि हम तो मेहनत बहुत करते हैं, तब भी ज़िंदगी में सफलता हासिल नहीं हो रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत कुछ करने से, बहुत मेहनत करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन सही तरीके से, सही समझ के साथ काम करने से आपको ज़िंदगी में सफलता अवश्य मिलेगी।